आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश कुमार ने 62 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसमें रोजगार और नौकरियों की सौगात दी है। और जिन महिलाओं को अभी तक 10,000 नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रूपए कब तक खाते में आएंगे, तो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला और शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार सरकार 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की दिशा में काम कर रही है। राज्य में पहले से मौजूद लगभग 11 लाख जीविका स्वयं सहायता समूहों की व्यवस्था इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चयनित 1 करोड़ से अधिक परिवारों का सत्यापन जल्द ही शुरू होगा। इस योजना में घर घर जाकर सर्वे किया गया है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त आज 19 नवंबर को सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका KYC और आधार लिंक हो। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ग्रामीण परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब तक राज्य में 1.14 करोड़ से अधिक शौचालय बन चुके हैं। बिहार सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए का लाभ प्राप्त कर सकती है। यह योजना बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना 2 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके बारे में अधिक जानकारी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। बिहार में पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य जारी है। बिहार सरकार राज्य के बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए वृद्धा पेंशन योजना चलाती है। पात्र व्यक्तियों को नियमित रूप से पेंशन राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उन्हें खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। इस योजना का उद्देश्य बिहार के बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता और ऋण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। बिहार सरकार की इस योजना के तहत बालिकाओं को उनकी शिक्षा पूर्ण करने और सशक्तिकरण के लिए जन्म से लेकर स्नातक तक विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता दी जाती है। बिहार में जीविका दीदियां स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य में इनका बड़ा योगदान है। ई श्रम कार्ड धारकों को सरकारी योजनाओं का लाभ और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बिहार में श्रमिकों को इस योजना के तहत मिलने वाली अगली किस्त का इंतजार है। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड लेबर कार्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न सरकारी लाभ जैसे छात्रवृत्ति, विवाह सहायता और नकद सहायता मिलती है। सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की प्रक्रिया सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से चल रही है, जिससे बिहार के लाखों निवेशकों को राहत मिलने की उम्मीद है। पटना में बालू माफियाओं का तांडव। पटना में खनन विभाग की टीम के 2 जवानों को बालू माफियाओं ने स्कॉर्पियो से कुचल दिया, जिसमें एक की हालत गंभीर है। फर्जी साइबर कैफे गिरोह का भंडाफोड़। पूर्णिया में साइबर कैफे में फर्जी तरीके से पैसे उड़ाने के खेल का खुलासा हुआ है, जिसमें 10 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। आज 19 नवंबर 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की जाएगी, जिससे किसानों को 2,000 रुपए मिलेंगे। बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। नीतीश कुमार फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। वह कल 20 नवंबर को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होंगे डिप्टी सीएम। भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी और उपनेता विजय सिन्हा चुने गए। वे भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार बनाने का दावा पेश। एनडीए नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। राजभवन में आधिकारिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
राज्य के कई जिलों में किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण वितरण का काम तेज हुआ। बैंक शाखाएं किसानों को कर्ज देने के लिए विशेष शिविर आयोजित हो रहे हैं और आवेदन प्रक्रिया सरल हुई। राज परिवार में फूट, विधानसभा चुनाव में करारी हार को बाद लालू परिवार में घमासान जारी है। रोहिणी आचार्य ने पार्टी और परिवार का साथ छोड़ दिया है, जिससे राजनीति गर्मा गई है। प्रशांत किशोर की पार्टी का खाता नहीं खुला। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की पार्टी विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई। मुजफ्फरपुर स्थानीय पुलिस ने मुखनपुरा थाना क्षेत्र में 5 साल पुरानी बाइक चोरी के मामले में रिकी कुमार को गिरफ्तार किया। वह लंबे समय से फरार था। वाहन और अतिरिक्त साक्ष्य जब्त किए गए। विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर आज सुबह से राजनीतिक हलचल तेज थी, जहां एनडीए के सभी घटक दलों के विधायक दल की बैठकें हुईं। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत बिहार के कई जिलों में लाभार्थियों को सहायता और प्रशिक्षण मिलने लगे। नामांकन शिविर चल रहे हैं। स्थानीय अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और सत्यापन कार्य जारी है। शपथ ग्रहण की तैयारियां। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पटना में तैयारियां तेज हो गई हैं। यह समारोह कल गांधी मैदान में आयोजित होगा। हिंसा भड़काने की साजिश। पुलिस ने एक युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें बिहार में नेपाल के जनजेड जैसी हिंसा भड़काने की साजिश का आरोप है। मुजफ्फरपुर में जवान घायल। मुजफ्फरपुर में कोहरे की वजह से एक ट्रक जवानों की बस से टकरा गया, जिसमें 4 सैनिक घायल हो गए। वे चुनावी ड्यूटी से लौट रहे थे। मैथिली ठाकुर बनी विधायक। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव जीता है। उन्होंने राजद उम्मीदवार को 11,000 से अधिक वोटों से हराया। मुजफ्फरपुर के कारीगरों का संघर्ष। मुजफ्फरपुर के लहठी चूड़ियों के कारीगर अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे इस पारंपरिक कला को जिंदा रखने की कोशिश में हैं। बिहार में पारा 3 डिग्री तक गिरेगा। गया का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे ठंड बढ़ेगी। स्वास्थ्य विभाग में सुधार की मांग। स्थानीय लोगों ने आईजीएमएस, आईजीआईएमएस जैसे अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की लाचार स्थिति में सुधार की मांग की है। बिहार में 19 नवंबर को सुबह शाम को कोहरा और ठंड के साथ कुछ स्थानों पर बारिश का आधिकारिक अलर्ट जारी हुआ। आईएमडी ने तापमान में उतार चढ़ाव और तेज पची हवा की चेतावनी दी है। मुजफ्फरपुर में एनडीपीएस टीम ने हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 6 करोड़ बताई जा रही है। 2 आरोपित हिरासत में हैं और जांच जारी है। स्थानीय अधिकारियों ने आज बताया साक्ष्य मिले हैं। पटना में एक होटल में हुई सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में से 2 संदिग्ध बताए जा रहे हैं। जांच और मेडिकल रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बिहार में 1 करोड़ 14 लाख परिवारों का सत्यापन शीघ्र पूरा करने के निर्देश जारी किए। सत्यापन के बाद लाभार्थियों की अंतिम सूची बनेगी। बिहार की बॉक्सिंग टीम ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कई पदक जीते। कोच ने युवा खिलाड़ियों की मेहनत और प्रशिक्षण पर संतोष जताया। अगला राष्ट्रीय मुकाबला तैयार हो रहा है।